Hello students, we are seeing 5 kingdom classification of living organisms. ओके तो इसके पहले वीडियो में हमने ये पूरा चार्ट एक्सप्लेन किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको हम सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में एक ही किंगडम आता है, दैट इज मोनेरा। यूकैरियोटिक में आप इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर है तो दूसरा किंगडम आता है प्रोटिस्टा। मल्टीसेल्युलर है तो हम फिर चेक करते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमें दो किंगडम्स मिलते हैं। अगर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो प्लांटी, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो फंगाई। और अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम बोलते हैं एनीमेलिया। ठीक है ना, ये चार्ट हमने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद में वी आर गोइंग टू कंसिडर इन शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। देखो तो कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखने के लिए ऑफ 5 किंगडम्स। पहला कौन है? पहला है मोनेरा। मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखोगे आप? नंबर 1 प्रोकैरियोटिक है। ओके, प्रोकैरियोटिक है मतलब क्या? मतलब प्रिमिटिव सेल, इट हैज प्रिमिटिव सेल डिजाइन, cell is smaller in size। उसके बाद में इसको हम लिख सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज absent। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या लिखे? प्रोकैरियोटिक्स के लिखे। सेकेंड, ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। थर्ड, इसमें सेल वॉल में प्रेजेंट और absent। इसके बाद में ये ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं या हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा। एग्जाम्पल जो है हमने चार्ट में लिखे हुए, दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट अगेन। सेकेंड किंगडम जो है, सेकेंड किंगडम है प्रोटिस्टा। ओके, प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं। प्रोटिस्टा का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक की प्रॉपर्टीज लगा दो, बिगर इन साइज, एडवांस सेल डिजाइन, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। ठीक है। सेकेंड, ये कैसे होते हैं? प्रोटिस्टा कंपल्सरी यूनिसेल्युलर होते हैं। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रोटिस्टा में थोड़ी सी अलग है, वो क्या है? देखो, दे हैव टेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन। ओके, दे हैव टेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन परफॉर्म करने के लिए उन्हें एक टेल जैसा ऑर्गन जो है ये सारे ऑर्गेनिजम्स के पास प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमीबा कंसिडर करो, दे हैव सूडोपोडिया। सेल मेम्ब्रेन जो है उसके सूडोपोडिया, वो क्या करते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसको आते हैं, जिसके वजह से वो क्या कर सकते हैं? मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड इज पैरामेशियम, दे हैव सीलिया। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उनके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट, जिसके वजह से वो क्या कर सकते हैं? मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड इज यूग्लिना। यूग्लिना, दे हैव फ्लैगेला। फ्लैगेला में सिंगल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से वो क्या कर सकते हैं? मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, प्रोटिस्टा का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, दे कैन हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बाद में थर्ड जो हम देखने वाले हैं किंगडम, दैट इज फंगाई। ओके, फंगाई। फंगाई के बारे में क्या बोल सकते हैं अपन? फंगाई, नंबर 1 इट इज यूकैरियोटिक। फंगाई आर यूकैरियोटिक। नंबर 2 they are what? Multicellular।
multicellular. Number 3, they have cell wall. They have cell wall and it is made up of carbohydrate chitin. चिटिन नाम के शुगर से या कार्बोहाइड्रेट से इसकी सेल वॉल क्या होती है, बनी हुई होती है. यहाँ पे एक डिफरेंस ध्यान में रखो कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स की सेल वॉल कैसे बनी हुई होती है, ये सेलुलोज से बनी होती है, ये सेलुलोज से बनी हुई होती है. और फंगाई की जो सेल वॉल है वो चिटिन नाम के शुगर से बनी हुई होती है. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आप क्या लिखोगे कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, सॉरी क्लोरोफिल इज absent, so it cannot perform photosynthesis. ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते. इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस इट मीन्स दैट दे आर हैविंग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है. और स्पेशली हेटेरोट्रॉफिक में भी दे आर सेप्रोट्रॉफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेप्रोट्रॉफ, दे survive on dead and decaying material. They survive on dead and decaying material. Okay, so these are characteristics of fungi. Fungi के characteristics हमने लिखे. प्लांटी और एनिमेलिया हम डिटेल में देखने वाले हैं, इसके लिए ऐसे सेपरेट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम नहीं लिखेंगे, हम चार्ट के ऊपर से ही देखेंगे एक बार फिर से. प्लांटी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, दे हैव यूकैरियोटिक सेल्स, दे आर मल्टीसेलुलर, दे आर विथ सेल वॉल. एक यहाँ पे एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक देखो, द सेल वॉल ऑफ ऑटोट्रॉफी, सेल वॉल ऑफ प्लांटी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. दे हैव chlorophyll, so their mode of nutrition is autotrophic mode of nutrition. Okay, these are characteristics of plantae. उसके बाद में एनिमेलिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे, दे आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, सेल वॉल इज absent. These are characteristics of एनिमेलिया. इनके कैरेक्टरिस्टिक इतने नहीं है, लेकिन हमें ये और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने हैं, इसके लिए हम इनके कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ इतने ही लिखेंगे. ओके, बाकी का जो है प्लांटी और एनिमेलिया का जो डिस्कशन है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके.